next we will go to setting and achieving worthy goals, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्क एंड करियर। तो ये तो मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, यंगस्टर हो या एडल्ट हो, सबके लिए ज़रूरी है वर्क एंड करियर पे ध्यान देना। तो सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन आपके नज़रिए में कैसे ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि वर्क एंड करियर से पहले आपने बोला सेटिंग एंड अचीविंग वर्दी गोल्स। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वर्दी गोल्स क्या है? देखिए, अगर जो आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इजीली हर चीज़ अफोर्ड कर सकती है, तो शायद आपका वर्दी गोल होगा कि जो घर है, घर के ऊपर एक और घर बना के आराम से सेट हो जाए और एक गाड़ी ले लो। बिल्कुल, दैट्स इनफ। अगर जो आपकी फैमिली ऐसी सिचुएशन में जो सफ़र कर रही है, तो आप पहले उनको एक अच्छी सिचुएशन में लाके आप सोचोगे कि कुछ अच्छा करें, कुछ अपने लिए लग्जरी खरीदें, पर इस सब में तो लाइफ ही चली जाती है। या थर्ड है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलीव करते हैं, तो शायद हो सकता है कुछ अच्छे लोग हो जो ये चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर दें सोसाइटी के लिए, बट तीनों चीज़ें कभी मैच होती नहीं है, और जो गोल्स और जो करियर है वो हमेशा अलग अलग ही हो जाते हैं। ये देखो, ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिविजुअल, जैसे आपने बोला कि जो भी चीज़ें आपने अभी बोली मैं उसको समराइज करता हूँ। आपने हमेशा बोली किसी के लिए कुछ करना है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि किसी के लिए कुछ करना और किसी को अपने आगे ग्रो करते हुए देखना। अब आपने ये सब बात करी एक्सक्यूज मी, कि किसी के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए करना है, फैमिली को ग्रो कराना है, लेकिन इसमें आपने अपने बारे में कुछ भी बात नहीं करी। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। योर मीन्स यू मीन्स आपके अंदर का जितना पोटेंशियल है वो बाहर निकालना। फैमिली के लिए देखो, आप करोगे सब कुछ, लेकिन सबसे पहले अपने आप को ब्रश अप करना बहुत जरूरी है। अपने आप को एक लेवल पे लाना बहुत जरूरी है कि जिसमें आप अपने फैमिली को आगे ग्रो कर सको, पुश कर सको, अपने सराउंडिंग्स में लोगों की हेल्प कर सको। तो इसलिए वर्दी गोल्स मीन्स वर्दी गोल्स फॉर यू, जो आपके लिए वर्थ हो। अब हम जब भी कोई चीज बाय करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इट शुड बी वर्थ। कहते हैं ना नॉर्मल स्टेटमेंट में कि हमें अगर कोई फोन लेना है तो यार आईफोन जो है एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट होती है, तो वो वर्थ नहीं है। लेकिन हम कंपैरेटिवली किसी और ब्रांड का कुछ लेते हैं, सेम चीजें हमें मिलती हैं, तो हम उसको बोलते हैं यार ये प्राइस के हिसाब से वर्थ है। तो हमारे लिए वर्दी गोल्स क्या है जो हमारे लिए बहुत अच्छे हों और हमारे को आगे पुश करें। तो इसमें जैसे अब वर्क एंड करियर आता है। वर्क एंड करियर क्यों आता है? देखो, हमारे जो एक लाइफ का एक 1/4 पार्ट होता है वो हमारी एजुकेशन में चला जाता है। इट्स ऑल्सो स्टेज ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ऑब्वियसली वर्क से रिलेटेड कुछ सोचना चाहते हैं और करियर से रिलेटेड कुछ सोचना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी स्टडीज के बाद जितना काम कंप्लीट करते हैं, स्टडीज करते हैं, हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ कमाने पे रह जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कमाने के साथ साथ हमारा जो वर्क है वो हमें कितना इंस्पायर कर रहा है और हमारा करियर उसके आगे कितना आगे जाएगा। तो हम अभी उस टाइम पे बहुत छोटे टारगेट से लेते हैं, यार कि मुझे सिर्फ एक कॉलेज पास आउट करने के बाद या कुछ डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद मुझे सिर्फ जॉब चाहिए। तो हम ना जॉब पे फोकस रखते हैं और इतना पैकेज खुद ही डिफाइन कर लेते हैं, मुझे तो इतनी ही मिलेगी, तो वो लेके इतनी मिल जाती है, देन वी आर सेटिस्फाइड, और हम उसके बाद आगे बढ़ने के लिए सोचते नहीं। लेकिन वर्क एंड करियर शुड इंस्पायर यू, कि आपको कितना इंस्पायर करता है, नॉट ऑफ कि आपको And I never thought of doing a job. I have always have thought of having a business. But sometimes your goals cannot be achieved by your current situations. You have to move through the situation. बट आपने कभी ये डिफाइन करने के लिए सोचा कि मुझे अपने जो गोल्स हैं वो मैं डिफाइन करूँ, या मेरे को जो वर्क चाहिए वो मैं अपने हिसाब से डिफाइन करूँ? डिफाइन इन द सेंस कि प्लानिंग करूँ। प्लानिंग का मतलब कि आप उसको अपने गोल राइटिंग्स में लेके आओ कि मुझे ये चाहिए 1, मुझे ये चाहिए 2, मुझे ये चाहिए 3। तो इसलिए वर्क एंड करियर में मैं आपको छोटा सा एक और ब्रीफ करता हूँ। जैसे हमारे ना गोल्स जो हैं वो 3 टाइप्स यानी कि 3 कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं। पहले कैटेगरी है ए, जो कि आपको लगता है कि आज मुझे ये लेना है और मेरा ये गोल है लेने का, और आप जाते हो और उसको अचीव कर लेते हो, आप ले लेते हो, राइट। बी टाइप ऑफ गोल है कि जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते या अभी कोई चीज़ नहीं अचीव कर सकते, जैसे कोई टेक्निकल स्किल है आपको नहीं आती है, तो आपको किसी जॉब के लिए वो टेक्निकल स्किल अर्न करनी है, तो आप क्या करते हो? वो टेक्निकल स्किल सीखते हो और उसके बाद जॉब चेंज कर लेते हो। वो है व्हाट यू थिंक यू कैन डू। टाइप ए गोल हो गए व्हाट यू कैन डू इजिली और व्हाट यू आर डूइंग। टाइप बी हो गया व्हाट यू थिंक यू कैन डू, राइट। बट हमारे पास एक कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड सी टाइप ऑफ गोल्स। सी टाइप ऑफ गोल्स आर दोज गोल्स जहां पे हमारी वो फैंटेसीज डिफाइन करता है। जैसे आई एम श्योर कि आपको लग्जरी कार्स का शौक होगा, सबको होता है, मेरे को भी है। तो एक लेवल होता है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, बट इज दैट रियली इंस्पायर यू टू वर्क ऑन योर गोल्स टू गेट दैट कार? नो।
अभी नहीं है, राइट? बट वो हमने डिफाइन क्यों नहीं करा? हमने अभी तक डिफाइन इसलिए नहीं करा बिकॉज वो फैंटेसी जो है ना, वो फैंटेसी हमारे नीड में नहीं आ रही। उस फैंटेसी को हमने फैंटेसी में ही रख दिया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए सोचा ही नहीं। बट ऐसा कोई एक थॉट आना कि कुछ बड़ा करना है और वो थॉट ही रह जाना, तो फिर लाइफ की कुछ अचीवमेंट नहीं है, राइट? तो वर्क एंड करियर को अपना इस लेवल पे डिफाइन करना, देखो मैंने क्या किया है कि जैसे हमारे जो गोल्स हैं वो किस किस कैटेगरी में डिफाइन होने चाहिए। जैसे आपका वर्क एंड करियर, सेकंड इज फाइनेंशियल गोल्स, थर्ड इज रिक्रिएशन एंड फ्री टाइम, फोर्थ इज हेल्थ एंड फिटनेस, फिफ्थ इज रिलेशनशिप। तो आपकी लाइफ इन सब चीजों में ना सब टारगेट्स आपके पूरे हो जाते हैं। रिलेशनशिप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी फैमिली के साथ रिलेशंस हो, चाहे हमारे कस्टमर्स के साथ हो, चाहे हमारे कोलिग्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। तो रिलेशनशिप्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए, हमारे रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले होने चाहिए। सेम हेल्थ एंड फिटनेस, जब आप इतना पैसा कमा लोगे तो हेल्थ एंड फिटनेस पे वर्क कैसे करोगे? अगर आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो, बिलियंस कमा रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो यू शुड बी फिट मेंटली एंड फिजिकली बोथ। तो ये आपका एक गोल होना चाहिए, यार मेरे को ये चीज करनी है, या ये आपका डेली एक्टिविटी होना चाहिए, मुझे ये अचीव करना ही करना है। देन आई एम जस्ट गोइंग बैक फ्रॉम बॉटम टू अप, रिक्रिएशन एंड फ्री टाइम। जैसे आप एक अभी जॉब करते हो, खाली टाइम में क्या करते हो? व्हाट इंस्पायर्स यू? या तो होता है कि वी डू नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे। See, there are a lot of things which inspire you. Sometimes you get inspired by watching some videos like Sandeep Maheshwari. Correct. A lot of things are and a lot of people are there who can inspire you. But the thing is, whose inspiration you take for the long? Yes. In long run, whose inspiration you are taking? So I'm talking about myself. Like my kind of people, I just see the videos for next 2 days, 3 days, and in long run, okay, I have to do this and this, and then after getting some words and after getting some fights or after getting some stress, चलो छोड़ो यार, let's do what you are doing. तो इसमें क्या होता है, देखो हमारा ना जैसे डे टू डे लाइफ का एक पैटर्न बन गया है, हमने जीना मतलब वो उसी लेवल पे हम जीते रहते हैं, टाइम स्पेंड करते रहते हैं, जैसे चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोलिग्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो। तो उस टाइम पे हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हम कुछ नया करने जाते हैं ना, तो हमें हमेशा बाकी सब लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो, और हम उस आंसर को करने के लिए ना रेडी नहीं होते। हम हमेशा अपने पास पहले वो डाउट रखते हैं कि मैं रियली में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वहीं पे हम 2 या 3 दिन वर्क करते हैं और उसके बाद स्टॉप करते हैं। रिक्रिएशन एंड फ्री टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत मेजर रोल है जो मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो जिम की एनरोलमेंट्स होती हैं वो कौन से मंथ में होती है? आई थिंक सर्दियों में होती है शायद। थोड़ा सा अगर आप और सोचो तो कब होती है? जिम्स की आई एम नॉट श्योर, बट मे बी द एंड ऑफ दिस समर। ठीक है, देखो अभी क्या है, हमने बात करी कि जब हम भी कोई चीज नया करने जाते हैं तो हमारे सराउंडिंग में हमें लोग पुश करने की बजाय या इंस्पायर करने की बजाय हमें बोलते हैं यार ये करने का क्या फायदा, और वो लोग बोलते हैं जो ऑलरेडी खुद कुछ नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा जो जिम की या फिटनेस से रिलेटेड जो एनरोलमेंट्स होती हैं वो होती है न्यू ईयर पे, बिकॉज पीपल बिलीव कि अब मेरा ये रेवोल्यूशन है कि मैं ये करूंगा, मैं अपनी बॉडी फिट करूंगा, आई क्विट स्मोकिंग आल्सो। तो वो जनवरी 1 से अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 10 तक खत्म। फर्स्ट डे जाते हैं, सेकंड डे जाते हैं, थर्ड डे जाते हैं, फोर्थ डे कहते हैं कि यार मैं आज नहीं कल जाऊंगा। तो वो एक दिन का गैप आता है, एक दिन के बाद 2 दिन का गैप आता है, 10th के बाद 90% अदरवाइज नहीं तो बेयर मिनिमम 80% लोग जाना बंद कर देते हैं। वो क्यों? बिकॉज वो 1 साल या कितने सालों तक जो कुछ नहीं किया उन्होंने, वो शुरू में करते हैं और 5 या 6 दिन के बाद उनको रियलाइज होता है यार कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनको वो बर्निंग डिजायर नहीं है अपनी बॉडी में मतलब फिटनेस लाने के लिए। तो वहां पे ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तभी जब भी हम कुछ भी लाइफ में चेंज करते हैं, पहले से आप रेडी रहो, माइंड अपना फोकस रखो कि ये होएगा ही, लेकिन उसको आगे ब्रेक कैसे करना है। उसको हम कहते हैं कि ब्रेक दी टेरर बैरियर, उस वॉल को ब्रेक करना है जो हमारे सामने बार बार आ रही है, तभी आप इंस्पायर होगे। और इसमें कि जो गोल है वो मैक्सिमाइज हम लोग करते नहीं। करेक्ट। वो पाथ हम लोग बीच में छोड़ देते हैं। कुछ जैसे लोग जिम, आपने जिम की बात कही, तो लोग जिम जाते हैं, जैसे लड़कियां जाती हैं तो शायद 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 1 हफ्ता होता है मिरर के सामने पूरा घूम के। या लड़के होते हैं तो 3 महीने के बाद एप्स नहीं आए, 3 महीने के पैसे दे दिए, शायद सही नहीं है ये जिम वाला, सही नहीं है तो मेरे लायक जिम नहीं है, फिर वो लोग वहीं ब्रेक कर देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि उसके लिए और भी थोड़ी मेहनत करनी है आगे, क्योंकि आगे तो और भी लाइफ ब्यूटीफुल है ही। करेक्ट। तो शायद ये भी एक चीज है, लोगों को अपने गोल को थोड़ा लॉन्ग रन में रखना पड़ेगा कि
यहाँ पे खत्म नहीं करना, इसके लिए और आगे जाना ही जाना है। तभी हमने कितनी बुक्स में रीड किया है कि जब भी आप अपना गोल डिफाइन करते हो, कीप एवरीथिंग एंड इन माइंड। यस, आप उसका पहले रिजल्ट डिफाइन कर दो अपने पास, तभी आप उस रिजल्ट को अचीव कर पाओगे। अगर आप सोचो कि आप जिम जाना चाहते हो बट आप सोच रहे हो कि मैं रेगुलर सिर्फ नॉर्मल कार्डियो करूंगा और वॉक करूंगा और आ जाऊंगा, तो आप ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। लेकिन अब आपने एक बार सोच लिया कि मुझे फिट रहना है और मेरा टारगेट है कि जैसे मैं भी 5 मिनट्स और या 2 मिनट्स रन कर पाता हूँ, तो मेरे को वो 10 मिनट्स तक लेके आना है। 10 मिनट्स अचीव हुए, मुझे वो 30 मिनट्स तक रन करना है कंटिन्यूसली। तो ये गोल्स है, आप उसको सेट करके स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो गोल्स क्या है हमारी लाइफ में ना, डिफाइन करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अब एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप जब कहीं पे ड्राइव करते हो, फॉर एग्जांपल आपको ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है, तो आप सिंपल क्या करते हो? इजी तरीका आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने दे रखा है, गूगल का मैप। आप मैप डिफाइन करते हो, गूगल विल टेक यू टू द राइट डेस्टिनेशन इन द राइट मैनर। अब वो क्यों लेके जाता है आपको? बिकॉज उसको सारे पाथ पता है। ऐसे ही एक मेंटर का अपने आप में एक रोल होता है, अपने जो उसके स्टूडेंट्स हैं और जो लोग सीख रहे हैं उससे, तो उसको राइट पाथ एक दिखाना। और गूगल क्या है, आपका पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिफाइन कर देगा सब कुछ। तो गोल क्या है? गोल भी आपका यही सब डिफाइन करता है, राइट? अब गोल आपका, काफी लोग हैं जो गोल डिफाइन ही नहीं करते और ये सोचते हैं कि इनका फायदा क्या है। अब मैं इसमें एक और बहुत एग्जांपल ऐड करूंगा, देन विल मूव ऑन बिकॉज थोड़ा टाइम का शॉर्टेज रहेगा। जैसे हम किसी एक शॉर्ट ट्रिप के लिए जाते हैं, 3 डेज की ट्रिप के लिए किसी भी हिल स्टेशन में, तो हम क्या करते हैं? पहले बेस्ट रूट चूज करेंगे। अगर बेस्ट रूट नहीं है तो हम बेस्ट डेस्टिनेशन चूज करेंगे, बेस्ट होटल चूज करेंगे, उसके रिव्यूज पढ़ेंगे, उसका उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है वो रीड करेंगे। हम इतना कुछ प्लान करते हैं सिर्फ 3 दिन के लिए, बट आपकी पूरी लाइफ है। यस, एंड वी आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग। हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। और प्लान करने के लिए हम सोचते हैं इसका क्या फायदा, गोल का क्या फायदा। आप एक हिल स्टेशन, एक डेस्टिनेशन के लिए मतलब जाते हो आप एक ट्रैवल के लिए, और 3 दिन के लिए आप 3 आवर्स लगाते हो, कुछ बुकिंग्स करते हो, या इवन आपको अब्रॉड जाना है। अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली से आप दुबई जाना चाहते हो या दिल्ली से मालदीव जाना चाहते हो, यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम उसकी नेगोशिएशंस में, उसकी सब चीजों में। लेकिन ये क्या चीज आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए या अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए करते हो? No. So basically we are searching happiness for next 3 days but not for the life. Not for the life. And we are spending life. Yeah. And life without a purpose, it's just nothing. Like you are going गूगल में आपने कुछ डाला नहीं और आप उसको बस मूव करे जा रहे हो, और आप राइट पे wasting your fuel. You're wasting your fuel. वेस्टिंग फ्यूल। और एक चीज और है, देखो, अब गोल जब आप डिफाइन करते हो ना, तो आपको अपना टारगेट पता होता है, आप इंस्पायर खुद होते हो। गाड़ी रन कैसे करती है? फ्यूल से। फ्यूल क्या है? हमारी विल पावर। Yes. हमारी विल पावर स्ट्रांग है क्योंकि हमारा टारगेट स्ट्रांग है, हमारा गोल स्ट्रांग है, तो हम अपने आप उसको चार्ज अप करेंगे। इंजन तब तक वर्क नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर फ्यूल ना हो। हमारी बॉडी तब तक वर्क नहीं कर सकती जब तक हमारी विल पावर स्ट्रांग ना हो। राइट और रॉन्ग? राइट। तो इसलिए हमारे पास गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स को हमेशा जितना डिफाइन कर सकते हो, क्लियर क्रिस्टल डिफाइन करो, ताकि आप जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट से आप गूगल में डालते हो कि आपको यही रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो उसी जगह पे लेके जाता है। आप ये नहीं कहते कि मुझे वो वाले रेस्टोरेंट में वो उस एरिया में ले जाए, एरिया के बाद नहीं, बट नेक्स्ट आप प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे ना, वो पर्टिकुलर डिफाइन हो गया। आप एक एक चीज डिफाइन करो, व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। लाइफ में कितने फ्रेंड्स होने चाहिए, कैसे आपकी कोलीग्स होने चाहिए, कैसे आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे ऑफिस होना चाहिए, कैसे आपके जो टेक्निकल नॉलेज है आपको किस लेवल तक चाहिए, सब कुछ डिफाइन करो और उसको लिखो।